नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कश्मीर में अमन के लिए राजनाथ पहुंचे श्रीनगर, नागरिकों से शुरू की वार्ता। सीएम महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे बातचीत, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। गाली विवाद में स्वाति सिंह ने की बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर पोस्को लगाने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में का दिया नारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिक हमले की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घटना पर जाहिर की चिंता, हालात से निपटने में सहयोग का दिया भरोसा। हिलेरी क्लिंटन ने टिम केन को चुना उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार। वर्जीनिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं केन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। और जमैका के महान फराटा धावक उसेन बोल्ट ने 200 मीटर रेस में खिताब किया अपने नाम। रियो ओलंपिक में पदक की दावेदारी को किया मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिंसाग्रस्त कश्मीर घाटी की स्थिति का जायजा लेने और सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही राजनाथ ने सिविल सोसाइटी से बातचीत की पहल की। इसके बाद वे अन्य पक्षों से भी एक-एक कर बात करेंगे। इस बीच उनका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मिलने का कार्यक्रम है। गौरतलब हो कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने से घाटी अशांत है। सेना और उपद्रवियों के मुठभेड़ में अब तक 45 लोग मारे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए राजनाथ श्रीनगर पहुंचे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजनाथ सबसे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता शनिवार को यूपी की सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को नाम दिया है बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मामला बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह द्वारा मायावती को अपशब्द कहे जाने के बाद से शुरू हुआ था। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर कर दिया है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह की ओर से भी एफआईआर कराई गई है। स्वाति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जर्मनी में म्यूनिख के एक व्यस्त मॉल में हुए हमले में कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ। इस हमले में 9 लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, मैंने जर्मनी में हमारे राजदूत गुरजीत सिंह से बात की है। उन्होंने मुझे सूचित किया कि म्यूनिख में हुए हमले में कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ। एक किशोर जर्मन ईरानी बंदूकधारी ने कल मॉल में गोलीबारी करके 9 लोगों की हत्या कर दी थी और इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। इस हमले में 9 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए। म्यूनिख में भारत के वाणिज्य दूतावास ने म्यूनिख में भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे बाहर जाने से बचें। वाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जिस पर फोन करके भारतीय नागरिकों की सलामती के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूनिख में हुए भयंकर हमले की निंदा करते हुए कहा कि वे मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, म्यूनिख में हुए भयानक हमले से हम सख्ते में हैं। इस हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। जर्मनी के म्यूनिख के एक मॉल में एक हथियारबंद व्यक्ति ने गोलीबारी की थी। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने म्यूनिख में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के साथ ही इसकी जांच में जर्मनी को पूर्ण समर्थन की पेशकश की है। ओबामा ने व्हाइट हाउस में कहा, जर्मनी हमारे करीबी सहयोगियों में से एक है, इसलिए हम उसे हालात से निपटने के लिए जो भी जरूरी सहयोग है वो मुहैया कराएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने टिम केन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और वर्जीनिया से सीनेटर केन हिलेरी के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। हिलेरी का खुद का मुकाबला नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। उन्होंने कहा, टिम केन एक कभी ना हार मानने वाले आशावादी हैं जिनका मानना है कि कोई समस्या अनसुलझी नहीं रह सकती यदि आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो। 58 वर्षीय केन वर्जीनिया के पूर्व गवर्नर हैं। वे 2013 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए थे। वे सीनेट इंडिया कॉकस के भी सदस्य हैं।
उन्होंने अक्टूबर 2014 में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा की थी। जमैका के महान फराटा धावक उसेन बोल्ट ने अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी बरकरार रखते हुए यहां पुरुष 200 मीटर का खिताब जीता, जबकि केंड्रा हैरिसन ने 100 मीटर बांधा दौड़ में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लंदन ओलंपिक के दौरान बोल्ट ने 4 साल पहले जिस स्टेडियम में व्यक्तिगत ओलंपिक फराटा का डबल और 4 गुना 100 मीटर का दूसरी बार स्वर्ण जीता था, उसी ओलंपिक स्टेडियम में एनिवर्सरी खेलों के पहले दिन इस दिग्गज धावक ने 40,000 लोगों को निराश नहीं किया। इस महीने की शुरुआत में मांसपेशियों में चोट के कारण किंगस्टन में अपने देश के ओलंपिक ट्रायल से हटने वाले बोल्ट ने इस सत्र की अपनी पहली प्रतिस्पर्धी 200 मीटर रेस में 19.89 सेकंड का समय लिया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।